हेलो मेरे सुपर इंडियन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लाया हूँ आपके सामने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो पेपर में क्या आएगा, पेपर में ये सेंटेंस दिया हुआ आएगा, दो वेदों की जानकारी रखने वाला को क्या कहते हैं, है ना। हो सकता है ऑब्जेक्टिव आ जाए, हो सकता है सब्जेक्टिव आ जाए, लिखने को आ जाए। तो बहुत इजी है, मैं भी आपको ट्रिक बना के याद करवा देता हूँ। देखो वेद जो होते हैं हिंदू धर्म में वो चार होते हैं, ऋग्वेद, है ना, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। हमें इनका नाम याद नहीं करना है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। हमें ये देखना है कि ये लिखा हुआ आएगा कि दो वेदों की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं। तो देखो आपने सुना होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो द्विवेदी है, वो द्विवेदी जो जाति है वो क्या है, जो लोग जिन्होंने दो वेदों की जानकारी की थी पहले उन्हें द्विवेदी कह दिया। द्वि माने दो, वेदी माने वेद जानने वाला। ऐसे ही तीन वेदों की जानकारी रखने वाले को क्या बोल दिया, त्रिवेदी। जैसे किसी का नाम तुमने सुना होगा, क्या कह रहे हो, श्रीदेवी नहीं भैया, त्रिदेवी। आइए, चार वेदों की जानकारी रखने वाले को चतुर्वेदी कह देते हैं। कितना आसान है, देखो एक बार में तीनों याद हो गए। ठीक है। पुस्तकों की आलोचना करने वाला, जो पुस्तकों की आलोचना करता है, ठीक है, उसे कहते हैं आलोचक। आलोचक, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई पुस्तक ली, आलोचना का मतलब बुराई नहीं होती, अच्छाई बुराई दोनों। अच्छाई है तो अच्छाई बताएगा, क्रिटिक्स कहते हैं अंग्रेजी में। व्याकरण की जानकारी रखने वाला, व्याकरण में वह गलत बना, आधा बनना चाहिए, कोई बात नहीं। व्याकरण नहीं जानते, ग्रामर, हिंदी की ग्रामर, अंग्रेजी की ग्रामर। तो जो व्याकरण की जानकारी रहता है उसे व्याकरण, वे पे दो मात्रा है, व्याकरण कहते हैं। जो भले बुरे की जानकारी रखता है उसे विवेक कहते हैं। कहते हैं यार तुम्हें विवेक की कमी है क्या, तो विवेक मतलब तेरे अंदर विवेक माने बुद्धि, बुद्धि नहीं लिखना। जो भले बुरे की जानकारी कहते हैं उसे कहते हैं विवेक। सब कुछ जानने वाला उसे कहते हैं सर्वज्ञ। देखा, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। किसी विषय में विशेष जानकारी रखने वाला, जो विशेष जानकारी उसे कहते हैं विशेषज्ञ। विशेषज्ञ ना, कि विषय विशेषज्ञ सुना होगा आपने। जो संगीत की जानकारी रखता है उसे संगीतज्ञ कहते हैं। जो नीति की जानकारी रखता है उसे नीतिज्ञ कहते हैं। नीति नहीं जानते, कानून। जो शास्त्र की जानकारी रहता है उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। जो विज्ञान की जानकारी रहता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है। तो आपने गौर करा ये सारे कैसे थे, रिवाइज करते हैं। जो दो वेदों की जानकारी रखता है उसे द्विवेदी, जो तीन की जानकारी रखता है उसे त्रिवेदी, जो चार की जानकारी रखता है उसे चतुर्वेदी, पुस्तकों की आलोचना करता है उसे आलोचक, व्याकरण की जानकारी रखने वाले को व्याकरण, भले बुरे किसे कहते हैं, विवेक की कमी है तेरे अंदर, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो विशेष जानकारी रखता है विशेषज्ञ, संगीत वाला संगीतज्ञ, नीति वाला नीतिज्ञ, जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ। अभी आगे बढ़ते हैं। जो भूखा हो वो भुक्षु। देखो जो भूखा हो, 2000 में हुआ है वो भूखा, तो देखो भू से है तो भू बीच में आएगा, है ना, भुक्षु। तो जो जब भूखा होगा तो वो क्या मांगेगा, भिक्षा मांगेगा, तो भुक्षु हो गया। वो भुक्षु कहते हैं ना, वो भुक्षु कि भाई जो भूखा है वो जाके क्या मांगेगा, भिक्षा मांगेगा, तो वो भुक्षु हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से। देखिए क्या कह रहा है, जो शिव जी की उपासना करता है, शिव जी का उपासक हो, उनकी पूजा करने वाले उसे शैव कहते हैं। जो विष्णु जी की पूजा करता है उसे वैष्णव कहते हैं। जो शक्ति की पूजा करता है उसे शाक्त कहते हैं। देखो पुराने जमाने में हिंदू धर्म में भी दो डिवाइड थे। अगर एक पिक्चर थी, मैं इसका नाम भूल गया हूँ, कमल सन की, ठीक है, तो उसमें क्या था, स्टार्टिंग में डिवाइड दिखाया गया है। ठीक है, कि जो लोग शिव जी को मानते थे वो विष्णु वाले सर चिढ़ते थे, जो विष्णु जी को मानते थे वो शिव जी को नहीं मानते थे। ठीक है जी, शैव, शाक्त और ठीक है। भूखा, आगे मैंने हिंट दे दिया आपको, भूखा है तो भिक्षा मांगेगा, तो भुक्षु हो गया, वो भुक्षु मांगेगा। इधर देखते हैं, जानने की इच्छा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये जानने की इच्छा। अगर आपको किसी चीज को जानना है उसे कहते हैं जिज्ञासा। जानने को इच्छुक है उसे कहते हैं जिज्ञासु। जीवित रहने की इच्छा जिजीविषा। जीतने की इच्छा जिगीषा, है ना। देखो कहते हैं जिगीषा, जत जीतने, जंग जीतना, है ना, ये जग जीतने चल गया तो जग से जिग हो गया और जिगीषा, जिगीषा हो गया, जीतने की इच्छा, जिगीषा। किसी विषय का जो पूर्ण ज्ञाता है उसे पारंगत, कि तुम तो आप पारंगत हो, है ना, हर काम में पारंगत हो। ठीक है। इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द हम यूज करते हैं पारंगत के लिए, अगर आपने सुना होगा मिस्टर परफेक्शनिस्ट, जैसे आमिर खान को बोलते हैं ना, बिल्कुल मिस्टर परफेक्शनिस्ट, पारंगत। मोक्ष का जो इच्छा रखता है उस मुमुक्षु। मोक्ष नहीं जानते हो कि भाई अब मैं तो संसार के जिंदगी जीवन मरण से मुक्त होना चाहता हूँ। इधर उधर घूमते रहने वाले को यायावर कहते हैं। अब दो हिंट बनाओ, यारों के साथ इधर उधर, तो यारा कहते हैं घूमोगे किसके साथ, अकेले, अकेले घूमने में कहाँ मजा आता है यार, यारों के साथ घूमते हैं, तो यारों से हो गया यायावर। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, युयुत्सु कहते हैं।
जो युद्ध की इच्छा रखता है। रिवाइज करना जरा एक बार। जानने की इच्छा क्या होगा, जिज्ञासा। और जो जानने को इच्छुक है, यानी जो जिसके अंदर इच्छा है, उसे कहते हैं जिज्ञासु, जो आदमी है। जीवित रहने की इच्छा क्या हो गया, जिजीविषा। ठीक है, हिंट बताओ। तो इसका हिंट बताओ, जिजीविषा। तो एक बार सोचो, विष लग गया, अगर आपको सांप ने काट लिया, आपके अंदर विष आ गया, तो लेकिन आप जीतने की इच्छा रखते हो, नहीं मैं मरना नहीं चाहता, तो जिंदा रहने की जिजीविषा। विषा माने विषा हो गया, जीतने की इच्छा क्या हो गया, विष, तो जिजीविषा हो गया कि जिजीविषा पी लो, विषा को नाक निकाल दो, जो भी है। तो थोड़े से और हैं, देखते हैं। जंगल की आग को कहते हैं दावाग्नि, और पानी में या समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि। अब आप कहोगे यार ये कैसे हो गया सर जी, बताओ पानी में कोई आग लग सकती है क्या? तो दूसरा कह रहा है सर लग जाती होगी, ऐसे कुछ सर कह रहे हैं तो लग जाती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। पानी या समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। पानी, जैसे मान लीजिए कोई टैंकर वैंकर गिर गया तो समुद्र में ऊपर तेल फैल गया, और जो तेल होता है ना वो सतह पर रहता है, ऊपर ऊपर, नीचे नहीं जाता। और जब आग लग जाएगी बाई चांस तो ऊपर ऊपर जलेगा, और बेचारे जो नीचे जीव जंतु रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, मर जाते हैं। ठीक है, एक बार समाचार में हुआ था, ऐसे ही देखा था हमने। जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल, और जो मधुर बोलता है उसे मधुरभाषी, जो कटु बोलता है उसे कटुभाषी कहते हैं, है ना। जो कम बोलता है तो अल्प, नाम से लग रहा है। जो ज़्यादा बोलता है तो वाह, कहता वाह चाल। हिंट बनाओ भाई, क्या वाह चाल, क्या क्या चाल है तुम्हारी, वाह चाल। जो अधिक धन खर्च करता है उसे अपव्ययी, जो कम करता है उसे मितव्ययी, ये तो जनरली आपको पता ही होंगे। जो सदा से चला आ रहा है सनातन, देखो आजकल ये चल रहा है हिंदू सनातन धर्म, कभी आप डिबेट खोल के बैठ जाओ समाचार में तो सनातन। मेरा उद्देश्य किसी का बात करने का नहीं है, ना मैं किसी पे कमेंट कर रहा हूँ, मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि सनातन शब्द हमने सुन रखा है। तो जो सदा से चला आ रहा है उसे कहते हैं सनातन। सनातन, सन आ तन, जो सन से चल मतलब बहुत पहले से चला आ रहा है। आवश्यकता से अधिक ना लेना, अपरिग्रह। देखो जैन धर्म में होता है परिग्रह, वो लोग क्या करते हैं, शाम को खाना नहीं खाते हैं 5 बजे के बाद, मतलब बहुत नियम से चलते हैं, और हाथ में लेते हैं खाना, ऐसे चुल्लू भर में जितना आ जाएगा उतना ही खाएंगे, उतना ही पानी पिएंगे, ज़्यादा नहीं लेते हैं। परिग्रह, अपने इतना आवश्यकता से अधिक चीज़ को त्याग देने को परिग्रह कहते हैं। देखो ये मैटर ज़्यादा नहीं है, इसकी तो किताबें हैं, अनेक शब्दों के लिए शब्द मैंने तो वो निकाले हैं जिसका ट्रिक बन जाए। ठीक है, और भी आपको याद करना है, ऐसा नहीं है कि फिर आप घर आके बोलोगे सर ये तो पेपर आपने जो कराया फंसा ही नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा मैटर होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही करके बताएंगे आपको। टिल देन बाय बाय।